हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत प्रजापति और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के सिंबल या संकेत। दोस्तों, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पर बहुत सारी भौतिक राशियों को पढ़ते हैं और भौतिक राशियों को पढ़ने के साथ साथ उनके संकेतों का उपयोग करते हैं। जब तक हमें इन भौतिक राशियों के संकेत नहीं मालूम होते हैं तो हमें न्यूमेरिकल करने में बहुत सारी कठिनाई आती है। ठीक है, चलिए हमने बहुत सारी भौतिक राशियां और भौतिक राशियों के संकेत आज पढ़ने हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपकी हमारी अगली वीडियो आपको समय से मिल सके। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो का हेडिंग है सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक राशियों के संकेत, यानी कि चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहां पर हम जब परीक्षा देते हैं तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं। उन न्यूमेरिकल्स के लिए क्या आता है, भौतिक राशियों के संकेत या सिंबल, फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं याद करने। ठीक है, सबसे पहले हमारी भौतिक राशि यहाँ पर लिखी हुई है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं और इसे कैपिटल ए से शो करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए। दूसरी भौतिक राशि लिखी है हमारे पास आयतन। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं और इसको V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर कहीं V लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, अगर कहीं आयतन की वैल्यू दी गई है तो उसका मतलब हमें वो V का मान दिया हुआ है। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल f से शो करते हैं। वेग की बात करें तो वेग को हम स्मॉल v से प्रदर्शित करेंगे और चाल की बात करें तो चाल स्पीड होता है, इसे s से शो करते हैं। ठीक है ना। इसी में अगर हम आगे बात करते हैं तो विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट स्मॉल d या स्मॉल s से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूरी और विस्थापन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, तो हम जितने भी ट्रेवल डिस्टेंस होती है उसको दूरी कहते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक की ट्रेवल डिस्टेंस यानी तय की गई दूरी, तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अच्छा, विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन क्या होता है कि जिस पॉइंट से हम लोग चलते हैं और जिस पॉइंट पर हम लोग पहुंचते हैं, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो दूरी का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला करने का संकेत होता है, वो कहता है कैपिटल डी। ऐसे ही त्वरण का संकेत हमारे पास हो जाएगा। त्वरण को इंग्लिश में हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं और इसका संकेत हो जाएगा स्मॉल ए। ठीक है ना। बल को इंग्लिश में फोर्स कहेंगे और इसका संकेत होगा कैपिटल F। कार्य को वर्क कहते हैं और वर्क का संकेत हो जाता है W। ठीक है ना। एनर्जी, ऊर्जा को हम लोग किससे शो करते हैं, E से शो करते हैं। किससे? E से शो करेंगे। गतिज ऊर्जा, अब देखिए एनर्जी भी दो तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो हमें गतिज ऊर्जा की शो करना है, इसका सिंबल होता है E के। क्या होता है, ई के या के ई लिख देते हैं कहीं कहीं पर लोग, क्या लिख देते हैं इसको, के ई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा का सिंबल जो होता है यू होता है। क्या होता है, यू। लेकिन इससे कुछ लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल नहीं, इसको क्या कहते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका सिंबल होता है यू। चलते हैं अगला, हम क्वांटिटी देखते हैं। लिखा संवेग। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, इसको P से प्रदर्शित करता है। अगर कोणीय संवेग की बात की जाए, कोणीय संवेग J बराबर I ओमेगा पढ़ते थे, तो इसको स्मॉल j से प्रदर्शित करते हैं या इसको कैपिटल L से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें तो दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, प्रेशर, और टेम्परेचर को T से प्रदर्शित करते हैं। किससे?
T से, ताप को T से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में एक पहला ताप, दूसरा ताप यानी T1 T2 इस टाइप की वैल्यू दी होती है। ऊष्मा को किससे प्रदर्शित करते हैं? ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है, इसको प्रदर्शित करते हैं थीटा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। या इसको क्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊष्मा किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। और शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर। पावर को P से दिखाते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध को इंग्लिश में हम लोग दोस्तों रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इससे कैपिटल R से। विद्युत धारा, विद्युत धारा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे? A से प्रदर्शित करते हैं या I से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल I भी हो सकता है और ये स्मॉल I भी हो सकता है, इसको स्मॉल I भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रेजिस्टिविटी को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रो की स्पेलिंग होती है RHO, रो। ठीक है, चालकत्व को यानी कंडक्टिव प्रॉपर्टी को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। ये कैपिटल Q होता है या स्मॉल Q। ठीक है ना। विभवान दर को हम क्या लिखते हैं? किसी तार के दो सिरों के में वोल्टेज में जो डिफरेंस होता है, दो सिरों के बीच होने वाले वोल्टेज डिफरेंस को क्या कहते हैं? विभवांतर यानी वोल्टेज डिफरेंस। इसको किधर प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसको हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं। चालकता, कंडक्टिविटी, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? सिग्मा या S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अगली क्वांटिटी अगर हम देखें तो घर्षण, घर्षण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। इसको F से प्रदर्शित करेंगे। और जड़त्व आघूर्ण, क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग हमने पढ़ा है ना, ओमेगा। क्या पढ़ा? ओमेगा। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल G से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? स्मॉल G से प्रदर्शित करते हैं। कोई कण गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन, ठीक है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसमें जो त्वरण होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल G से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। किससे? J। आइए समझ में, J से धारा घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, बात की जाए बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं या इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसको टाउ बोलते हैं, TAU, टाउ। ठीक है, बल आघूर्ण, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अगला है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स हमें पता है, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं या फाई E लिखकर प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना। चले अगला देखें, लिखा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? E से, कैपिटल E। कैपिटल E किससे प्रदर्शित करता है? विद्युत क्षेत्र को। कैपिटल E क्यों? क्योंकि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला हम चले चुंबकीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल B से। इससे कैपिटल B से। ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स अगर देखा जाए तो F बराबर BIL होता है। ठीक है। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को हम लोग प्रदर्शित करते हैं L से। किससे? L से प्रदर्शित करते हैं इंडक्टेंस, है ना। विद्युत धारिता की बात करें तो विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को कहां से प्रदर्शित करते हैं हम लोग? C से। किससे? C से। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट होता है, हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक नियम था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसमें क्या था? कोई एक पिंड, दो पिंडों के बीच लगने वाला फोर्स उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कितना हो जाता है? F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², जहां पर कैपिटल G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, ये कैपिटल G। अब प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? E बराबर hν में हमने पढ़ा है। H क्या होता है?
प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसको स्मॉल h लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कि हमें कोई चीज पता हो, अगर हमें पूछा जाए, इस मान लिया हमने पूछा गया E बराबर h न्यू, अब हमको पता नहीं ये h क्या होता है, न्यू क्या होता है। न्यू भी फ्रीक्वेंसी होता है, न्यू भी क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है। इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आपको बता रहे हैं, ऐसे और फिर ऐसे लिखते हैं, ये न्यू होता है। ठीक है, E बराबर h न्यू, तो h न्यू क्या हो गया, ये एनर्जी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ E एनर्जी है, h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जब तक हमें ये सिंबल नहीं मालूम होंगे तब तक हमें किसी भी फार्मूले में कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं ये हमको नहीं पता चल पाएगा। जब हम फार्मूले की क्वांटिटीज नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी हमको दी है, कौन सी क्वांटिटी को किस रूप में लिखना है, तब तक हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज हमने क्या किया था, हमने सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक राशियों के बहुत सारे संकेतों को इकट्ठा किया और आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे और आपको समय से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।